आज किस तरह का रहता है सैफ और तंजिद की ये जोड़ी। पहले 6 ओवर में अगर अच्छा शुरुआत ये दिलाते हैं बांग्लादेश को तो फिर मध्यक्रम के बल्लेबाजों की राह जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। 804 रन बनाए अभी तक इन्होंने, 7 अर्धशतक लगा चुके हैं तंजिद। सैफ हसन 2 अर्धशतक ये लगा चुके हैं अभी। श्रीलंका के खिलाफ 61 रनों की एक बहुत ही शानदार पारी खेली थी इन्होंने। 97 विकेट ये ले चुके हैं, 3 विकेट दूर है 100 विकेटों से हार्दिक पांड्या। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. पहली गेंद इस रन चेस की और पहले रन बोर्ड के ऊपर। गेंद बाउंड्री तक तो नहीं जाएगी और कुलदीप यादव थोड़ा सा गिर भी गए हैं वहां पे। थोड़ा देखना पड़ेगा कहीं एंकल वैंकल तो नहीं मुड़ गया, एंकल पकड़ के वहां गिरे पड़े हैं। अच्छी बात है कि कोई चोट वोट नहीं लगी इनको। आरपी सिंह मेरे साथ कॉमेडी बॉक्स में, स्वागत है आपका। अब एक बार पैर फंस गया, उसके बाद स्लिप भी किया, पैर जमीन में थोड़ा धंसा। ये वैसे तो अच्छे दृश्य नहीं है, ये चोट लगने की संभावना ऐसे बढ़ जाती है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जरूर हल्का फुल्का उनको दर्द जरूर महसूस हो रहा है। पर आज तो बिल्कुल नहीं, आज तो बहुत महत्वपूर्ण मैच है। पहली गेंद में 3 रन आ गए, यहाँ पर 1 रन, यहाँ पे 2 चाहिए, वहाँ 3 हो गए क्योंकि कुलदीप यादव गिर गए थे। हार्दिक पांड्या, आज हमने देखा कि पहली इनिंग में टेक भाई थोड़ा बॉल स्विंग कर रहा था, तो उसके लिए लेंथ अच्छी डालनी होगी। स्कोर भी ऐसा है ना कि वहाँ पर विकेट निकाल के मैच में मजबूत स्थिति बनाई जा सकती है, तो विकेट चाहिए, खासतौर से पावर प्ले कम से कम 2 विकेट तो चाहिए ही चाहिए। बढ़िया फील्डिंग है ये वरुण चक्रवर्ती। फील्डिंग का स्तर भी आज ज्यादा बेहतर नजर आना चाहिए, खास तौर पे कैचिंग आपकी, क्योंकि जब रन आपके थोड़ा सा 15-20 रन कम रह गए हो ना, तो उसकी भरपाई आप अच्छी फील्डिंग से भी कर सकते हैं। बॉबी देओल साहब बैठे हैं यहाँ। बिल्कुल, फील्डिंग की बात की आपने विवेक भाई, बहुत महत्वपूर्ण है आज। तो कैचिंग तो पिछले मैच में गलतियां हुई कि दोहरानी नहीं है यहाँ भारतीय टीम को। अच्छी स्विंग, इसी की मैं चर्चा कर रहा था, वो लेंथ चाहिए क्योंकि स्विंग देखने को मिला था पहले इनिंग में, और हार्दिक पांड्या के हाथ में वो कला है कि गेंद को स्विंग करा सकते हैं, खास तौर से आउट स्विंग। वो आसान गेंद होती नहीं आउट स्विंग कराना, उसमें बॉडी अलाइनमेंट चाहिए, अच्छा फिनिश, अच्छा रिस्ट पोजिशन, वो तीनों देखने को मिला। वो आपने सीम देखा, हल्की सी फसली की तरफ मुड़ी हुई, वो दर्शाते ही गेंद बाहर की तरफ निकल के जाएगी। कप्तान साहब भी खुश हैं। बस अब एक ही चीज पे ध्यान दीजिएगा कि लाइन ना बदलिएगा अपनी। कई बार बल्लेबाज बीट होता है ना, आप लाइन थोड़ी सी और ऑफ स्टंप के करीब ले आते हैं। वो जो मूवमेंट आपको मिली है ना, वो इसी लाइन पे मिलेगी आपको। सही एकदम फरमाया विवेक भाई की, गेंदबाज को लगता है कि ज़्यादा स्विंग हो रहा है इसलिए लाइन और ऑफ स्टंप के पास ले आते हैं, बल्कि सही नहीं होता है। आपको निर्भर करता है किस जगह पे गेंदबाजी कर रहे हैं। बांग्लादेश ने 168 रन बनाए थे श्रीलंका ने, और उसका पीछा कर दिया था। और वहां अगर आप देखें तो सैफ ने 61 रनों की जो पारी खेली थी 45 गेंदों में, हृदय ने भी बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी, 37 गेंदों में 58 बनाए थे। एक अलग रफ्तार पकड़ ली थी उस पारी ने जब हृदय आए थे मैदान में। एक और चीज पे जो आज खासा ध्यान रहेगा, जसप्रीत बुमराह और उनकी गेंदबाजी। ये तो खैर वो पिछले मैच की हम जो बात कर रहे थे और जो पारी खेली थी इन्होंने। सैफ हसन 61 रन 45 गेंदों में। बढ़िया बल्लेबाजी की थी, महत्वपूर्ण
बल्लेबाजी थी, रन चेज, कुछ ऐसे शॉट देखने को मिले। और हम लाइन की बात करें, हार्दिक पांड्या किस लाइन पे गेंदबाजी होनी चाहिए, मुझे लगता है चौथा या पांचवा स्टंप बढ़िया रहेगा नई गेंद के साथ, जैसा गेंद स्विंग हो रहा है इस वक्त। आखिरी गेंद इस ओवर की, 4 बिना नुकसान। माँ के पैरों की धूल माथे पर लगाऊं, चांद तारों को भी हासिल कर लूं, फिर घर आना चाहूं। जसप्रीत बुमराह के हाथ में गेंद, वो स्विंग देखने को मिला। आज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में इतनी धार देखने को नहीं मिली। 74 मैच में 92 विकेट, 18 का एवरेज, 6.36 का ऑन। ये आंकड़े तो दर्शाते हैं कि विश्व का सबसे प्रभावशाली गेंदबाज है किसी फॉर्मेट में। मैं तो कहूँगा T20 फॉर्मेट में यॉर्कर, स्लोवर, वो सारे वेपन हैं जसप्रीत बुमराह के पास जिससे आप बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। यहां गेंद ऊपर गई है, जसप्रीत बुमराह आए तो कुछ ना कुछ मौके बनेंगे। आसान से कैच पकड़ लिया शिवम दुबे ने। आज चर्चा हम कर भी रहे थे कि जसप्रीत बुमराह किस लाइन में गेंदबाजी करेंगे। आते ही अपने कप्तान को, सूर्य कुमार यादव को खुशखबरी दे दी कि भाई मैंने वापसी हो गई मेरी। हाँ, पिछले मैच में बड़ा ताज्जुब हुआ था आरबी की, जसप्रीत बुमराह बिल्कुल अपनी लय में नजर नहीं आए थे। नहीं तो 4 ओवर डाले और इनको विकेट ना मिले, ये कैसे हो सकता है। लीजिए, आज खाता दूसरी गेंद पे ही खुल गया इनका। सेलिब्रेशन तो इनका इसी तरह का रहता है, इट्स जस्ट अ वॉक इन द पार्क, रोजमर्रा का काम है। 4 पे 1 बांग्लादेश। इमोन आए हैं अब तंजिद के आउट होने के बाद। परवेज हुसैन, इमोन 430 रन अभी तक बना चुके हैं। एक शतक भी वैसे इनके नाम है। ये लीजिए, यही हम बात कर रहे थे, पिछले मैच में भी आरपी यही हो रहा था। थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कंट्रोल की कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही थी इनकी गेंदबाजी में। पिछले मैच में तो खैर फुल टॉस बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। वैसे होता नहीं है, होता अक्सर ये है जब विकेट लेते हैं अपनी टीम के लिए। जसप्रीत बुमराह इस बार लेंथ से गेंद थी जिस पे आउट किया, बैटर को उछाल समझ में आया नहीं, नीचे शिवम दुबे थे, एक आसान सा कैच पकड़ा है। जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करें और विकेट उनके खाते में ना आए, बहुत ही रेयर साइट रहता है। आरपी, कभी कभी एक गेंदबाज के तौर पे जब आप बहुत ज़्यादा यॉर्कर मारने की कोशिश करते हैं और लगता है कि आज शायद वो बात नहीं है, वो यॉर्कर उस तरह से नहीं लग रहा, तो वापस अपने वो 6 से 8 मीटर की लेंथ पे लौट आना,
ये भी समझदारी हो सकती है, क्योंकि आज ये देखिए जब भी उस लेंथ पे गेंदबाजी की है एक अलग तरह से गेंद चली है। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। जैसे बल्लेबाज को रन बनाना है तो सिंगल डबल पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। इसे तेज़ गेंदबाज के लिए लाइन लेंथ, जिसको हम गुड लेंथ के आसपास का लेंथ बोलते हैं, ऑफ स्टंप पे दो स्लिप लगा रखी है यहाँ पर कैचिंग के लिए, तो ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी होगी तो उसे लाइन लेंथ को पकड़ लेना चाहिए। अभी आपके अंदर दोबारा विश्वास, ऊर्जा दोनों आती है। विकेट मिलते ही जसप्रीत बुमराह थोड़ा अलग गेंदबाज हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर थोड़ा सा समय आपका उतना अच्छा नहीं चल रहा या उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही, वैसे बुमराह का समय तो अभी खराब हुआ नहीं, जब से मैं देख रहा हूँ उन्होंने दूसरों का ही समय खराब किया हमेशा। पर कई बार ऐसा होता है इतना प्रभावशाली गेंदबाज अगर थोड़ा भी दाएं बाएं होता तो थोड़ा शंका होती है। ये आदत नहीं है ना, हमें आदत नहीं है, ये इन्होंने हमारी आदत जो है बिगाड़ के रखी है। 9 पे 1। ये देखिए कहां खेलना चाह रहे थे और गेंद कहां चली गई। यही होता ना जब आप बल्ला जोर से घुमाते हैं और गेंद हल्का सा स्विंग हो रही होती है ना, तो ये हो जाता है, गेंदबाज का दिल टूट जाता है बस। गेंद की लाइन लेंथ में कोई कमी नहीं थी हार्दिक पांड्या की इस गेंद में। अच्छा स्विंग करा भी, ऑफ स्टंप पर गेंद थी, मारना चाहते थे सामने लेग स्टंप की तरफ, एक थर्ड मैन की दिशा में। अच्छी सटीक गेंद का परिणाम यह है, चौका आया बल्लेबाज के खाते में। बड़ी निर्दयी है खेल गेंदबाजों के लिए। सैफ ये महत्वपूर्ण विकेट रहेगा बांग्लादेश के नजरिए से। इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच हो जाता अगर ये कैच कहीं सूर्य कुमार यादव पकड़ लेते। एक हसरंगा को देखा हमने पिछले मैच में कैच पकड़ते हुए, और एक ये हो जाता। समझ में आ नहीं रहा है बल्लेबाज सैफ को। सूर्य कुमार यादव ने एक थोड़ा सा दूर रह गए, एक दो कदम और आगे होते तो बिल्कुल सही विवेक भाई, ये सबसे बढ़िया कैच हो जाता। हार्दिक पांड्या ने 2 गेंदों में दोनों में छिका के रखा, रन जरूर आ गए बैटर सैफ के खाते में। परेशानी का सामना कर रहे हैं वो स्विंग को समझने में असमर्थ हैं। लेंथ और लाइन दोनों में थोड़ा सा उन्होंने बदलाव किया है, और जैसी लाइन बदलते हैं वो गेंद स्विंग होनी बंद हो जाती है। ये जो है ये इस टूर्नामेंट का सबसे बढ़िया कैचों में से एक है, सबसे बढ़िया कैचों में से। और ये सबसे बढ़िया सेलिब्रेशन है। छेड़ा गया था इनको छेड़ा गया था पहले, और ये तो वैसे ही ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। वैसे हसरंगा थोड़ा शांत स्वभाव खिलाड़ी है, उनके अपने सेलिब्रेशन तरीके अलग है, दूसरे कॉपी करते हैं नहीं, लोग उनकी कॉपी करते हैं हमेशा। ये लाइन लेंथ ज्यादा बढ़िया है क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर गेंद स्विंग भी हो रहा है। एक कैच तो हार्दिक ने बहुत शानदार पकड़ा, ये कैच भी बाउंड्री के पास था, गेंद ट्रेवल करके उनकी तरफ आ रही थी। ऐसे कैचेस में आपको थोड़ा सा पॉज लेना पड़ता है, वो हार्दिक ने भी पॉज लिया समझने के लिए कितना मेरे पास आ रही है, और बाउंड्री के पास थे इसलिए बैलेंस भी बनाए रखा कि पैर छू ना जाए यहाँ पर। ये भी कैच बहुत बढ़िया है, इतना आसान दिख रहा उतना आसान कैच था नहीं। हार्दिक पांड्या ने अपनी क्षमता से इस कैच को आसान बनाया। निसंदेह बिल्कुल ठीक कहा आपने। यही है वो लाइन और लेंथ जिस पे आपको टिके रहना है।
यही है वो लाइन और लेंथ। यहाँ शॉट खेलना भी आसान नहीं रहता बल्लेबाज के लिए, और मूवमेंट भी आपको मिलती है। और जितनी बार ये चौथी पांचवी स्टंप के आसपास गेंदों को पिच कराया उस लाइन पे हार्दिक पांड्या ने, उसमें स्विंग काफ़ी देखने को मिला कि रिस्ट पोजीशन हल्का सा टिल्ट है, वो सीम आपको देखते नज़र आ रहा है कि इस फसल की तरफ स्विंग होगा यहाँ पर। और गेंदबाज के तौर पर ये भी जानना बहुत ज़रूरी है ना विवेक भाई कि आप गेंदें कर रहे हो कितनी अच्छी हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी एक दो गेंद ऐसी एक गेंद डालते हैं यहाँ पे, तो अगला गेंद स्टंप्स के पास आते हैं कि सामने से टेस्ट मैच जैसा आउट करना जाएंगे, फिर वो तरह स्विंग होता नहीं है। सामने बल्ले के बीचों बीच ओवर समाप्त हो चुका है। अंपायर तीसरे अंपायर से जानना चाहते हैं, इन्होंने तो इशारा कर दिया है कि भैया ये गेंद जो है बाउंड्री के पार जाके गिरी है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इस रिप्ले से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहां गिरी है? एक टप्पा खा के गई है जनाब। 19 पे 1, 3 के बाद। पिछले ओवर में हम बात कर रहे थे आरपी कि लगता है बुमराह राउंड द विकेट आएंगे इनके लिए, क्योंकि ओवर द विकेट से जब गेंदबाजी कर रहे हैं ना, ये ज्यादातर गेंदें स्विंग होकर बहुत ज्यादा बाहर जा रही हैं। तो अगर आप राउंड द विकेट एक आध गेंद के लिए आ जाएं तो वो एंगल आप खुद काट देते हैं वहां से आके। और राउंड भी आ जाना चाहिए, क्योंकि वो कोण ऐसा होता है जहां बल्लेबाज के शोल्डर को आप पोजीशन चेंज कर देते हैं। कोण से गेंद अंदर आती है, उसके बाद सीधी होती, तो बल्लेबाज को ज़्यादा तकलीफ में डालती है। ये ऐसे तो आउट ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं इस दिशा में आउट नहीं कर सकते जसप्रीत बुमराह, बिल्कुल कर सकते हैं। फुल टॉस, लेग स्टंप मिस करेगी मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। बातचीत हो रही है, बात हो रही है सूर्या से। संजू सैमसन से एक बार बात कर लीजिए रिव्यू लेने से पहले, एक बार विकेट कीपर से पता कर लीजिए। हमें लग रहा है थोड़ा सा स्विंग हो रही थी गेंद। ले लिया है रिव्यू। TV umpire director, we have a player review for LBW. Original decision is not out. I check the feed. It's a fair delivery. Start with the front on spin mission, please. Appears to be no bet involved, but I'll try to confirm that, please. Yes, please. Yes, no bet involved. Satisfied, go to ball tracker when ready, please. Waiting for ball tracker, Atkin. Still waiting. Copy that, thank you. Still building, Patkin. Copy that. Still building, still waiting. Copy that, director. Thank you.
Let's him. Ball tracker is coming. Original decision not out. Impact umpire's call. Impact umpire's call. Go back to on-field umpire. Patkin, please. Patkin, you can stay with your not out decision. You're on camera. Make your signal. Thank you. जी हाँ, अंपायर्स कॉल निकल आया और इसीलिए जो है आपका रेफरल जो है वो बच गया। रेफरल गेंद लगी थी तभी लग रहा था कि गेंद थोड़ा सा निकल रही थी, बाहर को जा रही थी। सोचिए एक बार, शायद राउंड द विकेट बेहतर रहे, मूवमेंट बहुत ज़्यादा मिल रही है। टेस्ट क्रिकेट अगर होता तो टेस्ट क्रिकेट में इतना समय नहीं लगता ये समझने के लिए। विवेक भाई, राउंड भी आ जाना चाहिए, एक अच्छा विकल्प रहेगा ये कि गेंद अच्छी सीम पोजीशन से अच्छी गति के साथ जा रही, बल्लेबाज को बिल्कुल आभास नहीं हो रहा गेंद किस तरफ जाएगी। राउंड भी आने पे वो कोण बदल जाता है। एक चीज़ और है भी ना कि अगर आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट नहीं मिला तो कप्तान थोड़ा दुखी रहता है। अच्छी गेंदबाजी, विकेट जरूर मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपने अभी यहाँ बात कही, क्योंकि जब मैचेस आप जीतना चाहते हैं ना, तो उस वक्त आपके जो प्रमुख गेंदबाज जो होते हैं ना, जब अच्छी गेंदबाजी कर रहे होते हैं, वो विकेट में तब्दील होना, स्पेल बहुत ज़रूरी है। ये तो एक विकेट जो इनको मिला है तंजिद का, लेकिन उसके अलावा भी प्ले एंड मिस बहुत हुए हैं इस इनिंग में। इस तरह के स्पेल में अगर आपका गेंदबाज हो, आप चाहते हैं उस स्पेल में कम से कम 2 या 3 विकेट वो निकाल के दे आपकी टीम को, नहीं तो क्या फायदा हुआ फिर उस स्पेल का, आपकी टीम को कोई फायदा पहुंचा ही नहीं। और ऐसी गेंदबाजी हो रही है कि विकेट ले सकते हैं। चलिए, राइटी बैटर सैफ सामने आए हैं जसप्रीत बुमराह के। लेकिन एक चीज तो मुझे आज दिली खुशी हुई है, ये बुमराह का ये स्पेल देख के, क्योंकि पिछले मैच वाले बुमराह को मैं पहचान नहीं रहा था। कभी कभी ऐसा दिन आता है, हर खिलाड़ी के जीवन में आता है ऐसा दिन, लेकिन ये वो बुमराह है जो आपके पहचान में आता है। आदतें आपने ही खराब की हैं, खराब हो चुकी है हमारी आदत। अब हर बार ये मैदान में उतरते हैं, गेंद होती है, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। फील्डर है पीछे शिवम दुबे, 22 पे 1। மூணு வெளியில இருக்குடா. वरुण चक्रवर्ती पहली गेंद पे स्वीप शॉट लगाया, ये बढ़िया शॉट है। ये इमॉन का बहुत अच्छा शॉट है। वेलकम किया वरुण चक्रवर्ती को चौके के साथ। जरूरी थी कि अटक सा गए थे, मात्र 1 रन 8 गेंदों में। देखिए, पहले गेंद पे जब आप चौका लगाते हो ऐसे, खास करके स्वीप शॉट, जो अच्छा शॉट है वरुण के खिलाफ। डीप स्क्वायर लेग तैनात थी, फिर भी गैप ढूंढा इमॉन ने। वरुण चक्रवर्ती दोबारा स्वीप शॉट और दोबारा बहुत बढ़िया तरीके से ये खेला है बाउंड्री लाइन की तरफ इस गेंद को। इमॉन के 2 स्वीप शॉट, 2 लगातार चौके। ऐसा लग रहा है अभिषेक देख के कि मन बना लिया इमॉन ने कि वरुण चक्रवर्ती को सिर्फ स्वीप शॉट खेलेंगे।
बिल्कुल इरफान, इस बार गेंद दूर थी उनसे, फिर भी 8वें स्टंप की गेंद इसलिए सामने की तरफ खेला उन्होंने, जो डीप मिड विकेट की तरफ इस शॉट को मात्र दिशा दी। टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन काफी थी चौका बटोरने के लिए। अच्छी शुरुआत और प्रेशर आप वरुण चक्रवर्ती पे। ये जरूर स्वीप शॉट खेल रहे हैं लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर आने की जरूरत नहीं है वरुण चक्रवर्ती। उनकी ताकत है सामने गेंदबाजी करना, उससे दूर करवाने की कोशिश है। ये बेहतर, ये भले यहां से स्वीप शॉट खेल जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि उसके साथ आपको LBW बोल्ड वो मिल सकता है। वरुण चक्रवर्ती T20I में नंबर 1 गेंदबाज, इकोनॉमी 6 की, एवरेज 15 की, 22 मैचेस में 35 विकेट चटका है वरुण चक्रवर्ती ने। अटैकिंग गेंदबाज, बेस्ट ऑफ 5 for 17। चैलेंज भी है ना भारतीय गेंदबाजों के पास। दुबई में पहली बार गेंदबाजी बाद में करे। ये गेंद हवा में, यहाँ पे मौका था, बिल्कुल मौका था, मौका गवाया। बुमराह थे वहां पे शायद, मौका था और आगे आ गए। इरफान, जब भी आप शॉर्ट फाइन लेग पे खड़े रहते हो, आप चाहते हो कि 30 यार्ड के दायरे पे आप रहिए। गेंद थी, फिर से स्वीप का उपयोग, इस बार टाइमिंग अच्छी नहीं थी, कोशिश बेहतर हो सकती थी। ये एक एरिया है इरफान जहां पे भारतीय टीम को और भी बेहतर बनना होगा अगर ये मैच जीतना चाहते हैं। एक बात तो है कि बांग्लादेशी जो बल्लेबाज है ना, वो fearless आएंगे, ये fearless खेलेंगे, ये रुकेंगे नहीं। ये भी शॉट खेला, जरूर हाथ में गया सिर्फ, क्योंकि बुमराह की 4 ओवर बड़ी क्रूशियल है भारत के लिए। भारत के पता एक चैलेंज ये भी पड़ा है ना कि दुबई में एशिया कप में पहली बार स्कोर को डिफेंड कर रहे हैं, वरना चेस कर रहे थे। आज टेस्ट भी होगा थोड़ा इन भारतीय टीम की गेंदबाजी का। सैफ ने रन बनाए थे पिछले मैच में, अलग लय में नजर आए। स्टंप को टारगेट कीजिए, ये भी गेंद स्टंप के बाहर खत्म हुई। 35 पे 1। बुमराह की तीसरी ओवर पावर प्ले में। बुमराह ने आज तगड़ा फॉर्म, तगड़ा गेंदबाजी का मुजाहिरा दिखाया है। बहुत कंट्रोल के साथ वो स्विंग देखने को मिला, अच्छी लय देखने को मिली, लगातार बल्लेबाज को परेशान किया, विकेट भी निकाली। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को आउट स्विंग तो डालते ही है, लेकिन मौका आने पे वो इन स्विंग का भी इस्तेमाल करते हैं। वो लेंथ आगे होती है, एक्सेस स्टंप को टारगेट करते हुए सेट करते हैं और ये कमाल का वो गुच्छा बनाते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटराइज गेम चल रही है और एक टप्पे पे जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते जा रहे हैं। वही लेंथ दोबारा, अनबिलीवेबल। दिस इज हाई स्किल फ्रॉम बुमराह। बॉलिंग मशीन। वो पैकेज देखते हो आप, तब ऐसे नजर आता है कि वो टेस्ट मैच क्रिकेट में आप नई गेंद के साथ गेंदबाजी करते हो ना, वैसे ही लहराते गेंद को। वहाँ पे फुल गेंद नजर नहीं आई, लेकिन वो इन स्विंगिंग यॉर्कर जो प्रयास था उनका LBW का, लेकिन पिछले मैच के बाद मैन ऑन अ मिशन जसप्रीत बुमराह। बड़े गेंदबाज वैसा ही करते ना, एक आध अगर ऑफ डे आ भी गया तो वो दोबारा जल्दी आने नहीं देते ऑफ डे को। ये गेंद हवा में, अच्छा खेले, ऑन दी आप खेले, बहुत दूर खेले, पूरे 6 रन के लिए। ये लेंथ भी बहुत बढ़िया थी, लेकिन इमॉन का ये शॉट उससे भी बेहतर। वरुण चक्रवर्ती को 2 चौके लगाए पिछली ओवर में, यहाँ पे बुमराह के सामने अपनी काबिलियत दिखाते हुए। क्या अच्छा शॉट है ये, क्योंकि गेंद में कुछ खराबी नहीं है। बैकअप फॉर लेंथ थी, बाहर निकालने की कोशिश, लेकिन ऑन द राइज इमॉन ने बेहतरीन छक्का और पारी को अब धीरे धीरे आगे लेके जाते हुए, उस रन रेट को धीरे धीरे उठाते हुए बांग्लादेश।
रिक्वायर्ड रेट 8.83। स्लो वन, अच्छा खेले, गति में बदलाव किया बुमराह ने 6 के बाद। ये वो साझेदारी जो अभी 37 रनों की हो चुकी है। हार्दिक पांड्या को एक किनारा लगा, चौका, उसके बाद कड़क शॉट, सामने चौका, फिर 2 स्वीप लगातार इमॉन के बल्ले से। वरुण चक्रवर्ती को आते ही उन्हें दबाव में डाला। उसके बाद यहाँ पे ये मौका था, ये मौका गवाया, और फिर ये शॉट ऑफ द इवनिंग इमॉन के बल्ले से, क्योंकि वो बुमराह के सामने आया। जसप्रीत बुमराह, ये गेंद फिर हवा में, यहाँ पे कोई फील्डर है नहीं, ऐसा लगा हल्के से लेट हुए इमॉन, और फिर भी ये उतनी जान थी कि फील्डर से ये गेंद दूर है। स्लोअर गेंद थी, 122 के गति से इस गेंद को डाला था जसप्रीत बुमराह ने। लेकिन इस पार्टनरशिप पर नजर डालते हैं। 39 रनों की पार्टनरशिप, 28 गेंदों में सैफ हसन 16, इमॉन 18। धीरे धीरे ना इस पावर प्ले को एक अच्छी पावर प्ले में तब्दील कर रहे बांग्लादेश। विकेट गिरने के बाद भारत का जो पावर प्ले का पहला हिस्सा था उसमें सिर्फ 17 रन आए थे 3 ओवर में। ये फुल टॉस मिस किया, जरूर यहाँ पे रन मिलेंगे। 44 पे 1 बांग्लादेश, पावर प्ले समाप्त। माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेस की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो। आजा। कुलदीप यादव अटैक में, स्वीप शॉट, इन्हें भी स्वीप शॉट के साथ ये खुशामदीद का इमॉन ने, लेकिन यहाँ पे अच्छी फील्ड, 2 रन मिलेंगे। बहुत बढ़िया स्वीप शॉट खेलते हुए इमॉन। देखिए किसी भी स्पिन गेंदबाज को अगर आप पूछोगे कि वो कौन सा शॉट है जो आपको पसंद नहीं है एक बल्लेबाज खेले आपके खिलाफ, तो वो कहेंगे स्वीप और रिवर्स स्वीप, और उसी का उपयोग कर रहे हैं इमॉन। लगातार इस गैप को खेल रहे। हाउ वेल इज ही प्लेइंग अभिषेक, पूरी तरह से वो जमीन दोस्त होके खेल रहे, पूरी तरह से नीचे झुक रहे स्वीप शॉट में। यहाँ पे गेंद हवा में, कुलदीप यादव, यहाँ पे विकेट लेने का मौका, अभिषेक शर्मा सीधा हाथ में, कुलदीप यादव ने आते ही दूसरी गेंद पे विकेट निकाली। इस बार थोड़ा उछाल मिला कुलदीप यादव को, स्वीप शॉट में ही फंसाया इमॉन को। देखिए अंतर ये है कि ये पावर प्ले के बाद है। पावर प्ले के बाद आपको वहां 2 फील्डर मिल जाते हैं, उसी का फायदा उठाते हुए कुलदीप यादव जानते थे कि स्वीप खेलेंगे, घुमाया गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर, टर्न एंड बाउंस, उसमें मार खा बैठे इमॉन। सेफ हैंड्स अभिषेक शर्मा, बहुत बड़ी विकेट भारत के लिए। कुलदीप यादव ने आते ही भारत को ब्रेक थ्रू दिलाया। इमॉन 21 पे आउट हुए, 46 पे 2 बांग्लादेश।
कुलदीप यादव तौहीद रिदोई के सामने। तौहीद रिदोई ने पिछले मैच में बड़ी अच्छी पारी खेली थी, लेकिन अभी दबाव में रहेंगे। दूसरा विकेट गिरा है बांग्लादेश का। तौहीद रिदोई 27 का औसत, 124 का स्ट्राइक रेट। इससे ज़्यादा बेहतर प्लेयर नज़र आते जिस तरह से मिडल ओवर्स में बल्लेबाजी करते हैं। 1000 रन बना चुके हैं बांग्लादेश के लिए। लेग स्लिप वहाँ पे टेस्ट मैच में आपको नज़र आती है, यहाँ पे नहीं। 1 रन मिलेगा। कि अक्सर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन ये गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी। T20 क्रिकेट में 7 से 13 ओवर, ये ओवर आप कैसे खेलते हो ना, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और अक्सर जब आप ये जो 5 ओवर अच्छा खेलते हो तो आपकी गेम सेट हो जाती है अंत के लिए। नजर डालते हैं इस पे, लेग स्पिन गेंद थी, पिच जरूर हुई लेकिन मिसिंग लेग स्टंप। स्लिप लगाई हुई है, लेकिन दोनों ही गेंद लेग स्टंप पे रिदोई के सामने। क्विक रन्स। विकेट पे नजर डालते हैं। लेफ्ट आर्म लेग स्पिन ऑफ स्टंप के बाहर, और तैयार थे, तैनात थे अभिषेक शर्मा वहां पे। कि पहले भी अच्छी फील्डिंग की, लेकिन ये कैचेस बनाएंगे मैचेस। एक सफल ओवर समाप्त, 49 पे 2। अक्षर पटेल अपनी पहली ओवर के साथ। तीनों 3 गेंदें तौहीद रिदोई को पहली जो मिली है वो लेग स्टंप पे आसानी से सिंगल मिले। और अच्छा स्ट्राइक रोटेट करते हो, बैक फुट पे वेट ट्रांसफर करके। बिजी प्लेयर है अक्षर पटेल। अच्छी इकोनॉमी रेट, एवरेज 21 की। अच्छा रिकॉर्ड है। एंगल से गेंदबाजी करते, अंदर लेके आते, आम बॉल ज़्यादा करते, बीच में बहुत कम गेंद को घुमाएंगे। नंबर 5 पे आज के कप्तान जाकिर अली, लगभग 30 का औसत। बैटिंग है बांग्लादेश के पास, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज पिछले मैच में बहुत क्रूशल थे, इन्होंने ही मैच जिताया था। ये साझेदारी बड़ी क्रूशल है बांग्लादेश के लिए, सैफ और रिदोई। और रिदोई के पास तो स्ट्राइक रोटेशन है, लेकिन बड़े शॉट भी खेलते हैं। आज आसान नहीं होगा, क्योंकि के सामने जो गेंदबाज है ना, वो अव्वल दर्जे के गेंदबाज है। और ये करते हैं वो, विद द आर्म गेंद को घुमाएंगे, एंगल का इस्तेमाल करेंगे अक्षर पटेल। और ये पहली गेंद अभिषेक, ये पहली गेंद थी जो ऑफ स्टंप के बाहर थी रिदोई को, जो अंदर आई, ऑफ स्टंप पे खेले और डॉट बॉल था। बल्लेबाज को आसानी से शुरुआत में आप सिंगल ना दीजिए। लेट खेले, बहुत अच्छा बैकफुट पे लेट खेले। जब भी अक्षर पटेल पे नजर डालते ऐसा लगता है ज्यादा कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन वो करते बहुत कुछ है। हल्की हल्की सी वेरिएशंस, हल्की सी गेंद को घुमाएंगे, विद द आर्म गति में परिवर्तन। स्वीप शॉट लगाने गए, 1 रन मिलेगा। एक अच्छी ओवर समाप्त, 53 पे 2।
इश्क के बीच कभी आए न कुछ, इसीलिए मैनफोर्स अल्ट्रा फील थिन कंडोम्स, इंडियाज #1 ब्रांड। कुलदीप डालेंगे अपना दूसरा ओवर यहां पर। Thank you so much, Sanjay. Taking in this electric atmosphere here in Dubai is Bobby Deol and Raghav Juel with me. You've picked a great game to come watch the cricket. Have you enjoyed your time so far? I'm really having a great time. I've come to the stadium after like years and I feel like a little child right now. I'm getting all excited. You know, with every ball, it's just so much fun. I mean, we've all grown up playing cricket, so cricket is our life. You know, after acting cricket. Have you enjoyed? Yes, suddenly Bobby sir has started acting like me. Because, so we are excited. This is my first time, you know, watching a match live. So I'm also feeling like I'm really childlike energy in me today. इस स्टेडियम में आते ही एक जैसे लग रहा है कि हम वहाँ हैं तो मज़ा और आता है। टीवी पर देख कर वो फीलिंग नहीं आती। आपके लिए तो अच्छा है कि आपके तो चाहने वाले अंदर ही हैं, खेल रहे हैं तो। नहीं पर क्या bowling की है बुमराह। I mean everyone's playing well, but Bumrah's that spell was really great. Thank you so much. But it's 55 for 2 at the moment. What are your hopes, gentlemen, for Team India, and do you have a message for the side? जीतेंगे 100% sir. जीतेंगे तो I mean I just want them to play their best because it's a sport and you. On a given day, anything can happen. But the way our team has been playing and performing, and each and every player has been giving their best to the team, so I'm sure they're going to win, and it's going to be a great game. या मेरे तो फेवरेट प्लेयर हैं बुमराह जी, और सच्ची बताऊं तो मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं। एंड मैं चाहूँगा मेरी एक सीरीज़ का आप डायलॉग बोल दें उनके लिए, वो करेंगे प्लीज़? ओके, सो डायलॉग है अक्खी दुनिया एक तरफ और मेरा बुमराह एक तरफ। आप बोलो अक्खी दुनिया एक तरफ और मेरा बुमराह एक तरफ। Gentlemen, thank you so much for joining us. We hope you enjoy the rest of the match. For now, it's back to you in the comment box. बिल्कुल ठीक बात कही वहां राघव और बॉबी ने। और यहां पर कुलदीप सफलता मिल सकती थी। 57 for 2 9 के बाद। अक्षर पटेल फील्ड किया यहां पर शिवम दुबे ने, जोर से चिल्लाए नो वहां पर। ये 2 रन नहीं होंगे। स्कोरिंग रेट अगर आप देखें यहां पर थोड़ा ड्रॉप हुआ है पावर प्ले के बाद। रिक्वायर्ड रेट जो है वो 10.25 तक पहुंच चुका है। अब बढ़ा रहे हैं यहां पर स्कोरिंग रेट, और बढ़ेगा कैसे? छक्का जब लगेगा। सैफ ने लगाया है ये छक्का यहां पर। बढ़िया फॉर्म उनका चलता हुआ पिछले गेम से। छक्के वाली गेंद नहीं थी, लेकिन कमाल का बैकफुट पर है। ये देखिए बॉल के नीचे आए और लॉन्ग ऑन के ऊपर। बहुत मुश्किल शॉट होता है ये, बहुत समय चाहिए, तो उनके पास समय था, समय की कमी नहीं थी। बाउंस भी अच्छा हुआ और उसको बखूबी बढ़िया शॉट लगाया। बड़ा इंप्रेस किया सैफ ने। गेंदें ज़्यादा खेली है, 26 गेंदें खेली। 31 रन बनाने के लिए थोड़ा सा तेज़ खेलना पड़ेगा, क्योंकि 10 रन प्रति ओवर बनाने के लिए आपको थोड़ा तेज़ खेलना पड़ेगा। एक हिट हर ओवर में ज़रूर लगानी पड़ेगी, और उस एक हिट लगाने के चक्कर में अगर आउट हो गए तो फिर दबाव और बढ़ जाएगा बांग्लादेश के पास। भारत को ध्यान रखना होगा। गेंद ऊंची गई है, दूर गई है कि नहीं ये देखेंगे। आसान सा कैच, जी हाँ, अभिषेक ने पकड़ा। बापू ने लिया अपना पहला विकेट। छक्का खाने के बाद अच्छी कमबैक की अक्षर पटेल ने, और इस शॉट की ज़रूरत नहीं थी। मैं तो ये कहूँगा इस ओवर के तो रन आ गए थे, छक्का लग गया था, लेकिन शायद वो जो स्कोरबोर्ड का प्रेशर है ना, उसने शायद ये शॉट मरवाया। बॉटम पर लगी है, ऊंची गई, लॉन्ग ऑन के हाथ में। एक आसान सा कैच
अभिषेक शर्मा के लिए। आज अभिषेक छाए हुए हैं फील्डिंग में भी, बल्लेबाजी में भी। अगर गेंदबाजी करा ले तो शायद आउट भी कर देंगे। 65 पर 3, 7 रन बनाए हृदय ने। अक्षर पटेल को मिली एक सफलता और अब शमीम हुसैन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 65 पर 3 हो चुकी है बांग्लादेश यहां पर, और अभी भी लक्ष्य से 104 रन दूर। रिवर्स मारा है सीधा, फील्डर वरुण के पास। 65 पर 3 10 के बाद। वरुण चक्रवर्ती का दूसरा ओवर। यहां पर स्ट्रेट ओवर द बॉलर्स हेड। 6 रन यहां पर, सबसे सेफ जगह जहां पर कोई फील्डर नहीं मिलेगा आपको, और 6 रन मिले हैं इधर सैफ को। जी हाँ, पिछले ओवर में भी एक छक्का लगाया था अक्षर पटेल को, और इस ओवर में भी सैफ ने एक छक्का लगाया वरुण चक्रवर्ती को। बिल्कुल सीधा बल्ले के नीचे गिरी, और सही शॉट मैं कहूँगा, सेफ शॉट है। अगर नहीं भी कनेक्ट हो तो अब भी 1 बाउंस चौका हो जाए, या चौका ना भी हो तो सेफ रहता है बॉलर के ऊपर से जब आप शॉट खेलते हो। ऐसा नजर आ रहा है कि सैफ स्पिन के खिलाफ ज्यादा बेहतर खेलते हैं बजाय तेज गेंदबाजों के, क्योंकि 2 छक्के लगाए। अगर ये 2 छक्के निकालते तो बॉल टू बॉल खेल रहे थे। बढ़िया छक्का मारने के बाद पिछले ओवर में भी सिंगल लिया, स्ट्राइक रोटेट किया, और इस ओवर में भी वैसा ही किया। तो थोड़ी सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं। 74 पर 3 आउट है। लगभग 11वां ओवर खत्म होने को आया है। बांग्लादेश के जो रिक्वायर रन रेट है वो भी 10 का ही है। सैफ पिछले मैच में भी अच्छी इनिंग्स खेले थे, 61 रन लगाए थे वहां पर। आज इन पर काफी कुछ निर्भर बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया था सुपर 4 के मुकाबले में, और यहां पर क्लीन बोल्ड कर दिया है वरुण चक्रवर्ती ने शमीम को। बिना खाता खोले ही वापस निकल रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री जो है उसको शमीम सॉल्व नहीं कर पाए, विकेट गवा बैठे हैं यहां पर। मुझे लगा मिस करके, उनको लग रहा था शायद अंदर आएगी, उनके बल्ले पे लगेगी, लेकिन उन्हें अंदर आई नहीं, सीधी निकल गई। वरुण चक्रवर्ती, यही तो मिस्ट्री है उनकी, बल्लेबाज सोचता कुछ है और होती कुछ है, शायद पकड़ नहीं पाए हाथ से। 74 पर 4 विकेट, शमीम 0 बनाकर आउट हुए। 1
जाकर अली कप्तान बांग्लादेश के, आज लिटन दास जो हैं चोटिल साइड स्ट्रेन है, उनको आज का मैच नहीं खेल रहे और जाकर अली ने करी है कप्तानी। 36 इनिंग खेली है इन्होंने, 126 का स्ट्राइक रेट है, 30 के आसपास की एवरेज, 72 का इनका हाई स्कोर। कुछ ऐसा ही जलवा आज दिखाना पड़ेगा इनको, 95 चाहिए जीत के लिए इनकी टीम को। सिंगल मिलेगा यहां पर 11 के बाद 75 पर 4। अक्षर पटेल इधर कप्तान को बहुत बढ़िया फील्डिंग, अभिषेक की थ्रो इतना अच्छा नहीं पर फील्डिंग एफर्ट बहुत ही अच्छा था। एक बार फिर देखिए ये विकेट जो वरुण चक्रवर्ती ने ली पिछले ओवर में, सीधी रह गई गेंद, यहां स्पिन के लिए खेले शमीम पर बिना खाता खोले ही वापस डगआउट में। चौथी विकेट बांग्लादेश की गिरी। बिल्कुल बोले खराब नहीं की शमीम ने, बिल्कुल भी बोले खराब नहीं की। रूम बनाओ, एक और विकेट गिरता है यहाँ सैफ का। मौका था अक्षर पटेल के पास लेकिन हाथ से छटक गई। ये भी लग रहा है देसी घी लगाकर आए हाथों पे। पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ कई प्लेयरों ने लगाए थे, कैच छूटे थे 4 और आज भी एक और। एक बार तो ऐसा लगा चिपक गई थी लेकिन निकल गई। बढ़िया एफर्ट अक्षर पटेल द्वारा। जब कैच छूटती है तो बॉलर अगली बॉल कोशिश करता है कि मैं और पकड़ के डालूं ताकि बल्लेबाज को कोई मौका ना दो मारने का, और वैसा ही किया अक्षर पटेल ने। बिल्कुल टप्पे पे एकदम स्टंप टू स्टंप डाली। अच्छे फील्डर हैं, एंटिसिपेशन अच्छा है, इसलिए आप देखिए दोनों हाथों से गए उस कैच के लिए। पर कोई आइडिया नहीं था जाकर अली को कि बॉल कहां पड़ी, कहां लगी और कहां गई, पर 1 रन मिल गया उनको। ये देखिए एक बार फिर एक और एंगल से ये जो चांस बिल्कुल मिस हिट हो गया था, यहां पर टो ऑफ द बैट से लगा और कवरेज अच्छी करी उन्होंने, दोनों हाथ से गए पर अफसोस छूट गई। और यहां पर बॉल हवा में गई है, क्या लंबी गई है? जी हां, 6 रन मिले यहां पर सैफ को। एक और छक्का मार दिया है इधर सैफ ने, तीसरा छक्का उनका। चलते ही जा रहे हैं, 47 पर पहुंच गए हैं अब। पिछले 3 ओवरों में हर ओवर में एक छक्का लगाया। अक्षर पटेल का पहला ओवर, उसमें छक्का लगाया, फिर वरुण चक्रवर्ती और फिर अक्षर पटेल। हर ओवर में एक छक्का लगा रहे हैं, तो स्पिन लगता है इनकी स्ट्रेंथ है सैफ की। ये ध्यान रखना होगा भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को कि अगर इनको रोकना है तो शायद वापस एक ओवर आप हार्दिक पांड्या को ला सकते हैं। 85 पर 4 12 के बाद। सैफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए उम्मीद बनकर अभी भी क्रीज पे मौजूद है बांग्लादेश के लिए। 49 पे पहुंचे, मेरे साथ आरपी सिंह मौजूद। धन्यवाद इरफान, बल्लेबाजी बढ़िया कर रहे हैं सैफ। 49 से पहुंच गए 34 गेंदों में। रन बनाना आता है इनको, 21 गेंदबाज को कहां पे खेला जा सकता है उनको भली भांति आता है। वरुण चक्रवर्ती को अच्छे से टैकल किया और अक्षर पटेल भी सामने एक 6 रन लगाया उन्होंने। 50 रन से सिर्फ 1 रन दूर। जीत के लिए 82 रन चाहिए, 46 गेंदें शेष हैं।
और जब तक सैफ हसन बल्लेबाजी कर रहे हैं उम्मीदें बरकरार रहेंगी बांग्लादेश की। हाँ, एकदम छोटी बैकलीफ से बल्लेबाजी करते लेकिन बड़े शॉट लगाने में माहिर है। यहाँ पे क्विक सिंगल और इसी के साथ ये डायरेक्ट हिट, ये रन आउट होंगे। 50 के लिए तेज भागे लेकिन जाकिर अली को पहुंचना था, लगता है पहुंचे नहीं है। अंपायर थर्ड अंपायर के पास गए हैं। I'm satisfied. Batsman well short of his gun. I have a decision to the giant screen. OUT कमाल का रन आउट। कैप्टन जाकिर अली आउट होते हुए सूर्य कुमार यादव ने रन आउट किया। कैप्टन बनाम कप्तान। 87 पे 5 बांग्लादेश मुश्किल में है। वरुण चक्रवर्ती ये अच्छी गेंदबाजी लेकिन आरपी क्या कमाल का रन आउट। जानते थे वो सिचुएशन जानना, गेम अवेयरनेस होना बड़ा जरूरी था उस रन आउट में। मोहम्मद सैफुद्दीन आए बल्लेबाजी करने। 22 का औसत, 113 का स्ट्राइक रेट, 39 इनका सर्वाधिक स्कोर है। अर्शतक की पारी भी अभी आई नहीं है। युवा करियर है, 24 इनिंग्स बीट हुए। डॉट बॉल। अवेयरनेस क्या कमाल की थी सूर्य कुमार यादव की उस रन आउट में। वरुण चक्रवर्ती के तरकश में काफी तीर है। थोड़ा अद्भुत अंदाज से खेला लेग स्टंप की तरफ जाके। आखिरी गेंद इस ओवर की। 2 गेंदें लगातार डॉट बॉल। 87 पे 5 बांग्लादेश। बड़ा शॉट सामने की तरफ। 6 रन स्वैग के साथ अर्शतकीय पारी पूरी करेंगे। ये बैक टू बैक अर्शतकीय पारी है सैफ की। शॉट का चुनाव बहुत बढ़िया था। सैफ छोटी बैकलिप जरूर है पर बड़े शॉट खेलने जानते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं। अक्षर पटेल लेंथ को देखा, ऑप्शन के बाहर थी, थोड़ा लेंथ ऊपर बॉटम हैंड का इस्तेमाल जरूर किया। शॉट पे विश्वास भी दिखाया सैफ ने। स्क्रीन के पास 6 रन लगा के अर्धशतक पूरा किया सैफ ने। बढ़िया बल्लेबाजी की। मैच में जीवित रखा है बांग्लादेश का अपनी विश्वास भरी पारी से। यहाँ बटन बॉल ऐसा लगा लेकिन काफी आगे गिरा। सैफ हसन कैप्टन रंदास को इनकी बल्लेबाजी पे बड़ा भरोसा है। बहुत हाईली रेट करते हैं इन्हें। ये वापसी की है इन्होंने एशिया कप में। ये गेंद हवा में, ये क्या इतनी अच्छी बल्ले पे गेंद आई है। बहुत अच्छी आई है। बाउंड्री लाइन के पार जाएगी ये गेंद। इस ओवर का दूसरा छक्का सैफ के बल्ले से। एक ही ओवर में 2 छक्के और दोनों एक ही दिशा में। अक्षर पटेल की गेंद थोड़ा ऑप्शन भी था, ज्यादा बाहर थी और स्लो भी थी और वहां से खींचा
टाइमिंग लाजवाब थी, उसमें पावर भी देखने को मिली। स्क्रीन के सामने 6 रन मिला। लेफ्ट आर्म स्पिनर को तो भली भांति समझते हैं। और उसके बाद सिंगल लिया। बांग्लादेश इसी सिंगल के साथ 100 रन भी पहुंच गई है। 62 में पहुंच गए हैं सैफ। 100 पूरे बांग्लादेश के हैं। सैफ हसन के अलावा किसी का स्कोर ज़्यादा नज़र आया नहीं। इमोन ने ज़रूर एक किस्म की पारी खेली, लेकिन स्ट्राइक रेट में, कंसिस्टेंसी के मामले में, सब में सैफ हसन स्कोर कार्ड पे भी नंबर 1, वैसे भी बांग्लादेश के लिए नंबर 1। 168 का स्कोर अर्जित किया था भारत ने। अभिषेक की कमाल की पारी थी। हार्दिक ने 38 बनाए, गिल के 29, अक्षर ने थोड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन रिसात के खाते में 2 विकेट। तंजीम ने 1 विकेट अच्छी निकाली। स्वीप शॉट, एक ही रन मिलेगा यहाँ पे। एक ही उम्मीद है सैफ हसन बांग्लादेश के लिए, अगर ये स्कोर को पूरा करना है। अगर ये मैच भारत जीतती है, सीधा फाइनल में पहुंचती है। कल का मैच लिटरली नॉकआउट सेमीफाइनल मुकाबला पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश। बांग्लादेश को बैक टू बैक मैच खेलनी है, आज भी खेलनी है, कल भी खेलनी है। और श्रीलंका बाहर हो चुकी है एशिया कप की फाइनल की रेस से। 102 पे 5 बांग्लादेश। Correct. The taste of success. Kitchen fittings by Oswald makes the world go. माँ के पैरों की धूल माथे पर लगाऊं, चांद तारों को भी हासिल कर लूं, फिर घर आना चाहूं। इश्क के बीच कभी आए न कुछ, इसीलिए मैनफोर्स अल्ट्रा फील थिन condoms, India's number 1 brand. कुलदीप यादव अपनी तीसरी ओवर लेके आए हैं। लेग स्टंप के बाद थोड़ी जोर से गेंद डालें, ये दोबारा डालनी होगी गेंद, बिल्कुल वाइड। ये एक हल्की सी गेंद डालेंगे जरूर गुगली, ललचाएंगे सैफ को, वो गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाए। गिर के बाहर जाने वाली गेंद, जिस तरह से इनका बल्ला है, बंद रहता है, वो तकलीफ में डाल सकता है सैफ को। कुलदीप यादव कुछ वैसा ही ट्राई करेंगे। अगर देखें तो सैफ के जो स्कोरिंग एरियाज है ज़्यादातर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ में है, सामने की दिशा में। अच्छा मानते हैं अगर कोई बैटर खड़े खड़े सामने 6 मार सकता है तो डेंसेस बैटर है। सैफ ने करके दिखाया यहाँ पे। कुलदीप अपना तीसरी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक सफलता मिली है। स्लो गुगली जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं इरफान, वो एक इनका बहुत महत्वपूर्ण वेपन है। बहुत बड़े बड़े बैटर्स को फंसाया उस स्लो गुगली में। हाँ, ये गुगली थी थोड़ी, लेकिन तेज गति की गेंद थी। 3 बॉल 3, एक भी रन नहीं आया। 3 डॉट बॉल, जाहिर सी बात है पहला वाइड था। 2 डॉट बॉल, 2 छक्के लगा चुके हैं पिछली ओवर में। यहाँ पे एकदम खामोश शुरुआत। सैफ, ये बड़ा शॉट, पीछे फील्डर है, उसके आगे गेंद गिर जाएगी। 1 बाउंस। चालबाजियाँ कुलदीप की, कमाल की चालबाजियाँ। ये वो रन आउट, सिंगल 50 पे होने वाले थे, लेकिन ये कमाल की फील्डिंग। अंडर आर्म थ्रो, कैप्टन ने कैप्टन को रन आउट किया। सूर्य कुमार यादव की बेहतरीन फील्डिंग। डायरेक्ट हिट, डाइव करके डायरेक्ट हिट किया सूर्य कुमार यादव ने। पीछे फील्डर है, जरूर यहाँ पे 2 रन मिलेंगे। मिड विकेट का फील्डर बहुत ज्यादा स्क्वायर रखा हुआ था सैफ, लेकिन बहुत मेहनत करके आए हुए हैं। खैर अभी जो स्पॉटलाइट है वो कुलदीप यादव के ऊपर है। 8 क्रूशियल गेंदें, अभी तक सिर्फ 13 रन दिए अपनी तीसरी ओवर खत्म करने वाले। गुगली, 1 रन मिलेगा यहाँ पे। सैफ 2 अंडर-19 वर्ल्ड कप खेले बांग्लादेश के लिए। जूनियर क्रिकेट में ग्राइंड करके आए हैं, इससे पहले ड्रॉप हुए थे, एशिया कप में वापसी की है। 2 साल बड़ा अंतराल होता है, के बाद वापसी की है और बहुत ज़बरदस्त वापसी की है। किसी भी खिलाड़ी के लिए आरपी आसान है नहीं, और मेहनत दिख भी रही है बल्लेबाजी के तरीके में, और वो विश्वास में दिखाई दे रहा है कि काफ़ी मेहनत करके आए हैं, अभी इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बढ़िया फील्डिंग जसप्रीत बुमराह की,
लिटरली 3 रन बचा अपनी टीम के लिए, 1 रन मिलेगा। 108 पे 5। फिर वो वाली फिटिंग्स नहीं चलेंगे, सिर्फ वो वाली चलेंगे। किचन फिटिंग्स बाय ओसो मेक्स द वर्ल्ड गो। गेंद हवा में, फुल शॉट। ये बड़े मैदान है लेकिन ये आसान सा कैच शिवम दुबे के द्वारा छूट चुका है। दोनों फील्डर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे बहुत करीब थे। शिवम दुबे से ये कैच छूटा, ये बड़ा पल हो सकता है मुकाबले में। इनफॉर्म बैटर सैफ का कैच था ये, लेग स्टंप पर बड़ा शॉट मारना चाहे तो बॉटम हैंड फिर से इस्तेमाल किया और छोटी बैकफ्लिप के साथ हार्दिक पांड्या वहां पर थे, साथ में शुभम दुबे। आसान कैच था वैसे, हाथों में गिरी है शुभम दुबे के, शायद थोड़ा डिस्ट्रैक्शन था, हार्दिक पांड्या भागते हुए आ रहे थे लेकिन अंत में पांड्या साहब रुक गए और गेंद गिरी शुभम दुबे के हाथ में। ये गेंद हवा में, यहां पे भी मौका बन सकता है। बिल्कुल तिलक वर्मा यहां पे कोई गलती नहीं करेंगे। एक गेंद के बाद विकेट मिली, जरूर सैफ आउट नहीं हुए लेकिन सैफुद्दीन इस गेंद पे जरूर आउट हुए। 109 पे गिरी छठी विकेट बांग्लादेश की। तेज शॉट का प्रयास जरूर है सैफुद्दीन का, बाद गेंद अतिरिक्त गति भी मिली, इतनी पावर देखने को मिली क्योंकि सही तरीके से शॉट खेलने नहीं पाए सैफुद्दीन। तिलक सिंह हाथ में फंबल हुआ एक बार वैसे तो। बनाए 4 रन, बांग्लादेश 109 पे 6। वरुण कमाल की वापसी की है। पहली ओवर में 13 रन दिए थे वरुण ने, उसके बाद अभी तक 27 रन देके 2 विकेट। वेरिएशन किस्मत तीर की गेंदबाजी में। ये गेंद हवा में, यहाँ पे एक और मौका। संजू सैमसन ने कहा मैं हूं, मैं पकड़ लूंगा, लेकिन गेंद उनसे दूर। विकेट कीपर भाग के ये लगभग शॉर्ट मिड ऑन की तरफ वहां तक गए। गेंद बहुत हवा में थी। सैफ को एक ही ओवर में 2 मौके मिले सेट बल्लेबाज को। इस बार चाहते थे मिड विकेट के ऊपर खेलना, सैफ को तो लग गया कि गलती हो गई उनसे। संजू सैमसन ने सबको मना भी किया और उसके बाद भी थोड़ा दूर रह गए गेंद से। वरुण चक्रवर्ती थोड़ा हताश, निराश। एक ही ओवर में 2 कैच, दोनों सैफ के, दोनों छूट गए। देखिए भारत को एक चीज़ तो बहुत सुधारनी होगी, पिछले कुछ मैचेस में देखने को मिला है इरफान, उस फील्डिंग का स्तर ऊपर करना हो, खासतौर से कैचिंग पर भी सारे आसान कैच हैं।
टोटली अग्री आरपी। और दूसरा आखिरी की ओवर की जो गेंदबाजी भी है ना, वो भी ध्यान रखना होगा। अभी भी 58 रन चाहिए, 25 गेंदें, ऐसा नामुमकिन स्कोर नहीं है। 2 बड़ी ओवर और सडनली आप प्रेशर में। संजू सैमसन कहा मत आइए, मैं जा रहा हूं कैच के लिए। ये भी गेंद हवा में। एक सफल ओवर जरूर है, लेकिन इस ओवर में 2 कैच छूटे हैं। 112 पे बांग्लादेश 6। बहुत ज्यादा ऊपर गेंद गई है और इस बार कोई गलती नहीं होगी किसी भी भारतीय खिलाड़ी से। तिलक वर्मा आखिरकार कैच पकड़ने में यहां पे कामयाब हुए। नहीं तो कैचिंग जो है ना, वो थोड़ा सा ऐसा विषय है जिसमें थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है। ऊंची गेंद, अच्छे पोजीशन में थे तिलक वर्मा और सेफ हैंड्स। दूसरा कैच इस मैच का तिलक वर्मा के लिए। बांग्लादेश 112 पे 7। अरे गुगली है, हाथ देखा नहीं आपने क्या? लेग स्पिन समझ रहे हैं आप, गुगली थी। यहीं तो चकमा दे देते ना निचले क्रम के बल्लेबाज, क्योंकि हाथ से नहीं पड़ते तो फिर देरी हो जाती है। कि पहली गेंद है, आपके सामने एक सक्षम बल्लेबाज है। सैफ को मात्र स्ट्राइक दीजिए। तंजिम वहां पे हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आवश्यकता नहीं। पहली गेंद पे आउट तंजिम। बांग्लादेश 112 पे 8। हैट्रिक में फिर गुगली थी, स्लिप थी तो उन्होंने समझा फिर लेग स्पिन होगी। हाँ, आपने बात अच्छी की अभिषेक कि एक बल्लेबाज सामने 67 रन बना के बल्लेबाजी कर रहा है, आप सिंगल लेके उसको स्ट्राइक देंगे या खुद हीरो बनने की कोशिश करेंगे? और वैसे ही 7 विकेट गिर चुके हैं। पहली गेंद गुगली थी, मारने की कोशिश थी मिड विकेट की तरफ, ने गुगली भी पड़ी नहीं और शॉट भी गलत खेला। देखिए हैट्रिक बन जाता, क्योंकि खेला वो भी गेंद कवर्स की तरफ थी और थी गुगली। मुझे लग रहा है आप इस तरह का दबाव महसूस कर रहे हैं कि सैफ की भी विकेट बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि एकदम से देखा है कि एक तरफ खड़े रह गए और 2-3 विकेटें एक के बाद गिर गई हैं। अब सैफ पे भी अच्छा खासा दबाव है।
ये भी गुगली थी और फिर छूट गया कैच। अभिषेक शर्मा, ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ये? मैच दर मैच बात वही होती है, फील्डिंग कैचिंग में इंप्रूवमेंट लाएंगे। आज तो माफ करिए नहीं नजर आई। ताजुब है क्योंकि अच्छी फील्डिंग टीम है, फिट बंदे, लेकिन यहाँ पे जज की ने गेंद को अभिषेक शर्मा ने, क्योंकि अक्सर कहते हैं आप गेंद के नीचे आइए, स्टेबल बनिए, बेस बनाइए, यहाँ पे बेस नहीं थी। हाँ, रिव्यू लिया गया है यहाँ पे। अंपायर जो है तीसरे अंपायर के पास जाएंगे। पिछला पांव क्या हिला था? TV umpire director, we have a umpire review for a stumping. I have checked the feet, fair delivery. Give me the side down angle, please. Foot is on the ground inside the popping crease. I have a decision to the giant screen. My decision is नॉट आउट। 115 पे 8। Kitchen fittings by Oswald makes the world go. माँ के पैरों की धूल माथे पर लगाऊं, चांद तारों को भी हासिल कर लूं, फिर घर आना चाहूं। माँ के पैरों की धूल माथे पर लगाऊं, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनाऊं। सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह मानिए, अपनी मत चलाइए। मैनकाइंड फार्मा, जिनको यही ख्याल रहता है कि आप अपना ख्याल रखें। मैनकाइंड फार्मा, सर्विंग लाइफ। इश्क के बीच कभी आए न कुछ, इसीलिए मैनफोर्स अल्ट्रा फील थिन कॉन्डोम्स, इंडियाज नंबर 1 ब्रांड। थोड़ा सा हटके ये शॉट खेलने की कोशिश की थी यहाँ पे नासूम ने। मैचेस जीतने हैं तो कैचेस पकड़ना बहुत जरूरी है। आवाज तो यहाँ पे जो है पकड़ लिया अक्षर। शुक्र है भाई, बहुत बढ़िया कैच पकड़ा आपने यहाँ। ये बाउंड्री लाइन पे कैचेस ज्यादा कठिन होते हैं, लेकिन अक्षर है तो क्या दिक्कत है। और आखिर में आउट होने में कामयाब हुए सैफ। देखिए कोशिश बहुत की, काफी कैचेस छूटे और अक्सर भी जानते हैं कि आसान नहीं था। थर्ड अंपायर जरूर देखेंगे कि वो पकड़ा कि नहीं। Yes, satisfied. Satisfied is well inside. I have addition to the giant screen. OUT 116 पे 9। बहुत शानदार पारी यहां समाप्त हुई। सैफ हसन 69 रन बना के आउट।
मुस्तफिजुर आए हैं बल्लेबाजी करने, बच गए। अक्षर पटेल ने क्या कमाल का कैच पकड़ा है। आज बिल्कुल धुलाई हुई है इसमें, इसी तरह की किसी वॉशिंग मशीन में आज धुलाई हुई है। मुस्तफिजुर रहमान, बाउंड्री पे जब आप खड़े होते हैं ना, कैच कभी भी आसान नहीं आते। कभी कभी ये भी होता है ना कि 11वें नंबर का बल्लेबाज होता है और सीधी गेंद नहीं डलती है आपसे, सीधी गेंद डाल दीजिए विकेट मिल जाएगी। स्तंभ छोड़ के खड़े, लेकिन सैफ को छोड़ के इस बांग्लादेशी बल्लेबाजी ने निराश किया है। देखिए जैसे चल रहा है मैच, बहुत बड़ी जीत हो सकती है भारत के लिए। 116 पे 9 सफल ओवर। शिवम दुबे आए हैं 19वां ओवर लेकर। थोड़ा सा ताज्जुब हुआ क्योंकि पिछले मैचों में हमने देखा था कि इन्होंने एक बड़ा अहम रोल निभाया था गेंद के साथ शिवम दुबे ने, और आज ओवर मिला भी तो 19वां ही मिला इनको। आज मामला थोड़ा अलग था कि शुरुआत में प्रेशर जरूर थी बांग्लादेश पे, लेकिन अब मैच लगभग खत्म हो चुका है। 9 रन 4 विकेट 16 से 20 के बीच में ये प्रदर्शन रही है भारत के तेज और स्पिन गेंदबाजों का। खास करके जब वरुण और कुलदीप वापस आए तो मौका ही नहीं दिया बल्लेबाजों को। ये अजीब समय है ना, क्योंकि यहाँ पे दुबे बचने देख रहे हैं जबकि आपको विकेट चटकाना है, क्योंकि बच रहे तो बांग्लादेशी बल्लेबाज है। भारत का भी एक और मुकाबला बचा है, सुपर 4 की बात करें, और ये मुकाबला 26 तारीख को खेला जाएगा, मतलब शुक्रवार का दिन भारत और श्रीलंका के बीच ये होगा मुकाबला। सुपर 4 का ये आखिरी मुकाबला होगा। लाइव एंड एक्सक्लूसिव नजर आएगा आपको सोनी 10 स्पोर्ट्स के सभी चैनल और सोनी लिव पर 26 सितंबर शाम 7 बजे। और एक और चीज भी तो अब तय हो गई ना, यहाँ मुकाबला जीती भारत और पहुंच गई फाइनल में। कल का मुकाबला जो होगा वो एक तरह का सेमीफाइनल होगा, क्योंकि 2-2 अंक थे टीमों के पास अगर आप देखें, और आज ये मैच जीत के 4 अंक पे भारत पहुंच जाएगी। तो कल मुकाबला जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच, ये तय करेगा कि भारत के खिलाफ फाइनल कौन सी टीम खेलेगी 28 तारीख को। सेमीफाइनल बड़ा मुकाबला होगा और प्रेशर वाला होगा।
देखिए बांग्लादेश के पास लिटिन दास नहीं है और आज जिस अंदाज से बल्लेबाजी की है, सैफ को छोड़ के से कोई नजर आया नहीं है। पॉइंट टेबल पे नजर डालता है भारत आज के जीत के बाद नेट रन रेट के साथ 4 पे पहुंचेंगे और बड़ा नेट रन रेट। लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश ये दोनों में से एक ही टीम है जो 4 अंक पे पहुंचेंगे और उसी के साथ भारत को फाइनल में खेलेंगे। क्या वो बांग्लादेश या वो पाकिस्तान? हाँ, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा अभिषेक, क्या लग रहा है? क्योंकि मुझे लग रहा है लिटन दास और जो आज खिलाड़ी शायद बाहर जिनको छोड़ा गया वो शायद कल के लिए तैयार हो। लिटन दास को आना पड़ेगा हर हाल में कल का मुकाबला खेलने। और पिछला मैच पाकिस्तान ने जिस तरह से खेला है, क्या लग रहा है आपको, किस तरह का बैलेंस नजर आ रहा है इन दोनों टीमों में? कि ब्लॉकबस्टर फाइनल पाकिस्तान इंडिया, ये मेरे जहन में तो है कि शायद ये तीसरी बार मुलाकात होगी इस डीपी वर्ल्ड एशिया कप में। बढ़िया शॉट है, गैप मिला है वहां पे, हाथ खोले थे यहां मुस्तफिजुर ने और एक बाउंड्री अर्जित की है। पूरे ओवर में स्लोअर वन का इस्तेमाल किया है दुबे ने। भाग तो रहे 30 यार्ड से, लेकिन कोशिश है शायद अपनी शरीर बचाने की, क्योंकि ना यॉर्कर ना शॉर्ट बॉल, मात्र ऑफ स्टंप के बाहर स्लोअर वन का प्रयास कर रहे शिवम दुबे। है 125 पे 9। ओ, वाइड का इशारा है। वाइड का इशारा था वहां पे अंपायर का। फिर से डालेंगे आखिरी गेंद शिवम दुबे। एक बार फिर से डालनी पड़ेगी शायद। 126 पे 9। तिलक वर्मा आए हैं आखिरी ओवर डालने और लगता है काम तमाम होने वाला है। और नहीं, फिर क्या छूट गया इस बार कुलदीप। बारी बारी से कैच छोड़ते हैं सब, बारी बारी से। गंभीर साहब जो है ना आज, हाँ आज 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 अच्छी खिंचाई होने वाली है आपकी, सब तैयार रहिएगा, बता रहा हूं मैं। देखिए कुलदीप कह रहे हैं कि आप देखिए कैसा फील करता है जब कोई आपके गेंदबाजी पे कैच छोड़ते हैं। तिलक कह रहे होंगे भैया मैंने तो पकड़ लिया था, मैंने नहीं छोड़ा था, मैंने तो पकड़ा है कैच। देखिए ये मैच तो बड़ी आसानी से जीतेंगे। अब तो कोई पकड़ ले, हाँ अक्षर है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये मुकाबला यहां जीत के भारत ने डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 के फाइनल में पा लिया है यहां प्रवेश। फाइनल 28 तारीख को भारतीय टीम खेलती हुई नजर आएगी आपको यहां इसी मैदान में।
41 रनों से ये मुकाबला जीता और T20 में ये एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। बड़ी आसानी से कॉम्प्रिहेंसिव विन, चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग बेहतरीन और हो सकती थी, लेकिन एक कंप्लीट टीम। देखिए फाइनल में आए लेकिन अब तक अपनी बेस्ट क्रिकेट खेली नहीं है भारतीय टीम। गेंद ऑफ स्टंप के भारती और अक्षर पटेल सेफेस्ट हाउसेस। बुलंद हौसलों से लिखी जाती हैं तकदीरें, किस्मत हाथ की लकीरों की मोहताज नहीं, और हौसले आज बुलंद नजर आए इस भारतीय टीम के। हाँ, प्रसन्नचित होंगे आप, भारतीय टीम, भारतीय खेमा, भारतीय समर्थक, लेकिन थोड़ा सा ये ताज्जुब होता है कि मतलब T20 मैच में 4 या 5 कैचेस छोड़ने के बावजूद 41 रनों से टीमें जीत जाती हैं। या बड़ा ताज्जुब है ये, और ये शायद बांग्लादेश टीम को इस बारे में थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि कल का मुकाबला आपका बड़ा अहम रहने वाला है। कल का मुकाबला जो होगा बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि वही तय करेगा कि भारत किस टीम के विरुद्ध फाइनल मुकाबला 28 तारीख को खेलेगी। और ये अंतर है दोनों टीमों के बीच। इस बैटिंग कार्ड पे नजर डाले तो सैफ हसन छोड़ के कोई ऐसे बल्लेबाज नहीं है, ईमान और हसन मात्र जो डबल डिजिट्स में आए थे, बाकी सब देखिए बहुत अंतर है इस टीम में, भारतीय टीम में। गेंदबाजी पे नजर डाले तो कुलदीप यादव ने प्रभावित किया है, वरुण चक्रवर्ती ने 2 जरूर चटकाए थे विकेट, लेकिन 2 कैच छूटे थे उनकी गेंदबाजी पर। जी हाँ, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव दोनों ने मिलकर अपने 8 ओवरों में 5 विकेट हासिल किए 47 रन देके। हाँ, वहीं तो कमर ही टूट जाती है ना दूसरी टीम की। यह मुकाबला भारत ने 41 रनों से जीत के फाइनल में पा लिया है प्रवेश। ये सब कुछ हुआ इस मैदान में डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 सुपर 4 का मुकाबला। 168 रन बनाए भारत ने, थोड़े से निराश हुए, 15-20 रन कम रह गए क्योंकि शुरुआत बढ़िया हुई थी। अभिषेक का बल्ला एक बार फिर चमका और उसके जवाब में बांग्लादेश 19.3 ओवर में 127 रन बना के हो गई ऑल आउट और भारत ने मुकाबला 41 रनों से जीत लिया। तो 4 अंक के साथ भारत पहुंच गई है फाइनल में। अभी एक मुकाबला खेलना शेष है, भारत को भी श्रीलंका के साथ एक मुकाबला खेलना है, लेकिन कल मुकाबला जो होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच वो एक सेमीफाइनल मुकाबला है। जो वो मैच जीतेगी वो पहुंच जाएगी फाइनल में। यह है वो मुकाबला 26 तारीख को जो खेला